फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 11th का जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं से संबंधित मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न कि पूर्ण विघटन मानते हुए एनटीपी मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 9.85 ग्राम BaCO3 बेरियम कार्बोनेट, जिसमें बेरियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 137 होता है, को गर्म करने पर मुक्त होने वाली CO2 का आयतन होगा। ऑप्शन से ए 0.84 लीटर, ऑप्शन बी 2.24 लीटर, ऑप्शन सी 4.06 लीटर और ऑप्शन डी 1.12 लीटर। तो प्रश्न संख्या जो एक है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.12 लीटर। प्रश्न संख्या दो है किसी धातु की विशिष्ट ऊष्मा 0.16 है, इसका लगभग परमाणु द्रव्यमान होगा। ऑप्शन से ए 40, बी 30, सी 20 और डी 60। तो प्रश्न संख्या दो का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 40। प्रश्न संख्या तीन है, प्रश्न संख्या तीन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि परमाणु क्रमांक परमाणु नाभिक में धनात्मक आवेशों की संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत कहता है कि परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या परमाणु नाभिक में धनात्मक आवेशों की संख्या है। ऑप्शन से ए ब्रेग का नियम, ऑप्शन बी मोसले का नियम, ऑप्शन सी लेंस का नियम और ऑप्शन डी बायट सावर्ट नियम। तो प्रश्न संख्या तीन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोसले का नियम। प्रश्न संख्या पाँच है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम निम्नलिखित के सिवाय सभी के लिए उपयुक्त है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है जिसे हम लोग पदार्थ की अनस्वरता का नियम भी कहते हैं, निम्नलिखित के सिवाय सभी के लिए उपयुक्त है, मतलब कौन इसमें से एक को छोड़कर सभी के लिए सही है। ऑप्शन से ए सभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है और ऑप्शन डी नाभिकीय अभिक्रिया होती है। तो प्रश्न संख्या चार का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाभिकीय अभिक्रिया को छोड़कर द्रव्यमान संरक्षण के नियम में सभी अभिक्रियाएं होती है। प्रश्न संख्या पाँच है, पदार्थ की अनस्वरता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पदार्थ की अनस्वरता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन से ए बर्जिलियस ने, ऑप्शन बी लववाजे ने, ऑप्शन सी कोल्बे ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या पाँच का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लववाजे ने पदार्थ की अनस्वरता या द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किया था, जो रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 6 है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है ए प्राउस्ट अर्थात जोसेफ प्राउस्ट ने, ऑप्शन बी एंटोनी लववाजे ने, सी जॉन डाल्टन ने और डी जे थॉमसन ने। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट ने किया है। प्रश्न संख्या 7 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन से ए अभिकारक, बी उत्पाद, सी ऑक्सीकारक और डी अवकारक। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा,
रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, अभिक्रामक या रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद, प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है ए प्राउस्ट ने, ऑप्शन बी है लफ्वाजे ने, ऑप्शन सी है डाल्टन ने और ऑप्शन डी है थॉमसन ने। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 9 है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन से ए जे थॉमसन ने, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी है जेम्स चैडविक ने और ऑप्शन डी है गोल्डस्टीन ने। प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों अर्थात इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, खोज की थी। प्रश्न संख्या 10 है, लंबाई का सही मात्रक होता है? लंबाई का सही मात्रक होता है ऑप्शन से ए किलोग्राम, ऑप्शन बी है लीटर, ऑप्शन सी है मीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मीटर लंबाई का सही मात्रक होता है, जबकि किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का होता है। लीटर जो होता है वो आयतन का सही मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 11 है कि कैंडेला किसका सही मात्रक है? कैंडेला किसका सही मात्रक है? ऑप्शन से ए ताप टेम्परेचर, बी समय टाइम, सी दूरी डिस्टेंस और डी ज्योति तीव्रता। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का ही सही मात्रक कैंडेला होता है। प्रश्न संख्या 12 है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन से ए बर्जीलियस ने, ऑप्शन बी लववाजे ने, ऑप्शन सी कोल्बे ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस ने किया था। प्रश्न संख्या 13 है, चार्ल्स का नियम किनके बीच संबंध बताता है? चार्ल्स का नियम किनके बीच संबंध बताता है? ऑप्शन से ए तापमान और समय, ऑप्शन बी है तापमान और आयतन, ऑप्शन सी है दाब और समय और ऑप्शन डी है ताप और दाब। प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चार्ल्स के नियम तापमान और आयतन के बीच संबंध दर्शाता है। प्रश्न संख्या 14 है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन से ए CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सी है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी है CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा CaOH2, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन से ए अवक्षेपण, ऑप्शन बी है निक्षेपण, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण और ऑप्शन डी है हिमकरण। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निक्षेपण।
वह प्रक्रिया है जिसमें गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? ऑप्शन से ए प्लाज्मा अवस्था, ऑप्शन बी है आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था, ऑप्शन सी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और ऑप्शन डी है न्यूटन आइंस्टीन कंडेंसेशन। प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंसेंट। प्रश्न संख्या 17 है, H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? ऑप्शन से ए तत्व है, ऑप्शन बी यौगिक है, ऑप्शन सी मिश्रण है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, वह एक प्रमुख तत्व है। प्रश्न संख्या 18 है, परमाणु के संबंध में प्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था? परमाणु के संबंध में प्रथम परमाणु सिद्धांत या मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन से जोसेफ प्राउस्ट ने, ऑप्शन बी लफ्वाजे ने, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन ने और ऑप्शन डी है थॉमसन ने। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा थॉमसन ने। ये थॉमसन ने परमाणु के संबंध में पहला प्रथम परमाणु मॉडल दिया था। प्रश्न संख्या 19 है, यौगिक CaOCl2 यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है। ऑप्शन से ए विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी है धोवन सोडा वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा और ऑप्शन डी है जिप्सम। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। प्रश्न संख्या 30 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है इनमें से कौन पारा का मिश्र धातु है? इनमें से कौन पारा का मिश्र धातु है? ऑप्शन से ए पीतल, ऑप्शन बी है निक्रोम, ऑप्शन सी है एलेक्स्ट्रॉन और ऑप्शन डी है अमलगम। तो प्रश्न संख्या जो बी से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पारा किसी भी धातु के साथ मिश्रित रूप में रहता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो केमिस्ट्री है उसका जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुल मूलभूत अवधारणाएं और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर तरह के विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 11th की पढ़ाई कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। यदि आप इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोजाना 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जो बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं और इसे आप नियमित रूप से देखते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।